हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। आज चलो आपका थोड़ा सा दिमाग खोला जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना है। और कई बार मैं देखता रहता हूँ कि मेरे पास फेसबुक, मेरे जो पेज है फेसबुक का पेज, उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। कई बार स्टूडेंट मेल भी कर देते हैं और कई बार मतलब फेसबुक पे क्वेश्चन घूमते ही रहते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपने भी देखा होगा एक ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास, इस प्रकार से ए बी और सी, ये अपने पास ए बी और सी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर हो तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट है, एक मान लो बीच, जरूरी नहीं बीच में, कहीं भी एक पॉइंट है यहाँ पर डी। इससे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए डी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ई है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है। या वो बोल सकता है ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, या ये 6 है, या 8 है, 10 है, 5, 7, 9 कुछ भी दे सकता है। ऐसे तीनों वर्टिसेस से अंदर कोई पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस दी हुई है और हम लोगों से बोलता है कि बताइए इसका एरिया कितना होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैं काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आज थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खोला जाए। और इस कंप्लीट वीडियो को अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखने को मिलेंगी। और थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया, पढ़ाने का तरीका भी मेरा यही होता है कि एक स्टैंडर्ड से ऊपर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कर लिए जाएँ। अभी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मैं इसको करना शुरू करूँगा, आप जैसे ही 8, 10, 12 मिनट बाद सोचोगे छोड़ रहे यार ये वीडियो तो चलो इसको इतना लेवल का आता तो है नहीं, क्यों समझूं, और थोड़ी देर बाद आप लोग छोड़ दोगे। लेकिन मेरे कहने से कंप्लीट देखना, जिससे आप लोगों को पता लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन के मैं 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगा। दोनों तरीके मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़े तो आप लोग कॉन्सेप्ट लगा पाओ। तो ध्यान देना, बोर्ड पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। एरिया कैसे निकालते हैं 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और दोनों ही तरीके अच्छे हैं। दोनों से आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो कोशिश करना सीखने की। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 8-10 मिनट देखने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है सर, ये छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ो रे यार ये चीज़ समझ में तो आ नहीं रही। लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर दूसरा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा आसान भी होगा। पहले थोड़ी टफ चीज़ें, फिर थोड़ा आसान पॉइंट। देखिए इस प्रकार से अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। कैसे कर पाएंगे हम लोग, कोशिश करना समझने की। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी। एक तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होगा, और आप लोग रट लेना, या लास्ट में मैं लिखवा दूंगा कि फॉर्मूला ये याद कर लेना। लेकिन उससे मज़े नहीं आते, ना पढ़ने में आते हैं ना पढ़ाने में आते हैं। डायरेक्ट रटने वाली चीज़ें नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, इसके अंदर कोई पॉइंट डी या ओ, कोई भी पॉइंट मान लो, या डी मान लो, ये डिस्टेंस डी है। ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है अपने पास, ये ई है। और ये वर्टिसेस से, तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है। ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, एफ है, ये एफ है। ये वाली डिस्टेंस अपने पास ई है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ऊपर वाली, ये अपने पास दी हुई है डी। और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन करने की। और ये पॉइंट आप लोग यहाँ तीनों, जहाँ पर ये पॉइंट डी, अंदर ये पॉइंट डी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों वर्टिसेस से हमें डिस्टेंस दी हुई है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, और कोशिश करना समझने की। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ध्यान रखना 2 पॉइंट, कोस थीटा अपने पास फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण का, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ से कभी भी आपको अगर ये दोनों देने के बाद अगर आपको परपेंडिकुलर या लंब निकालना पड़े तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर आप लोग माइनस कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर आप लोग माइनस करोगे तो फिर अपने पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये चीज़ क्यों समझा रहे हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग तो बोर्ड पर ध्यान दो। मुझे आप लोग ये बताइए, अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं समझाने की। आप एक काम करो, एक ई, जितनी साइड अपने पास ई है, इसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बनाओ।
जितनी साइड अपने पास ई है उसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बनाना और कोशिश करना समझने की। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो, मान लो P मान लिया, ये अपने पास ई है और ये अपने पास ई है। ई साइड का हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, समबाहु त्रिभुज बना लिया। तो ये कोण अगर अपने पास ये वाला कोण अगर x है, ये वाला कोण अगर x है, तो मुझे बताइए बाहर वाला जो एंगल होगा ये वाला, क्या 60 माइनस x होगा क्या? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है अपने पास 60 डिग्री। ये अपने पास x है तो 60 माइनस x। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, P से A को मिला दो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आप 2 बार देखोगे तब सही समझ में आएगा। एक बार यहाँ पर आप लोग समझिए, अपने पास DBP भी हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पर ABC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या ये वाला एंगल अगर x है तो इधर वाला 60 माइनस x, ये भी कितना होगा? आप कहोगे सर 60 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि पूरा B एंगल 60 है, ये x माना तो 60 माइनस x। देखो कोशिश करना समझने की, 60 माइनस एक्स ये रहा, ये साइड E ये रही, ये साइड AB दोनों की बराबर है। AB बराबर है किसके? BC के। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल APB की और मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल CDB की। मुझे बताइए एक साइड E ये रही, 60 माइनस एक्स ये रहा, और साइड AB और साइड BC बराबर हैं क्योंकि हमें गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्वेशन जो बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनता है, समबाहु त्रिभुज में बनता है। ये साइड AB बराबर BC है। AB किसके बराबर है? यहाँ लिख देता हूँ, AB और BC बराबर है। क्यों AB और BC बराबर क्यों है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। E साइड, इसकी साइड DB बराबर PB, DB बराबर PB क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इन दोनों के बीच का कोण 60 माइनस एक्स एक एंगल बराबर। तो क्या S से दोनों के दोनों ट्रायंगल एक एंगल बराबर और अपने पास दो साइड बराबर कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये वाले अगर साइड F है तो ध्यान रखना अपने पास इसकी साइड एक E तो ये रही, इसकी साइड ये रही। ये साइड अगर F है तो ये साइड भी कितनी होगी? F होगी। सबसे पहली बात, F कैसे हुआ? क्या समझ पाए हो? क्या नहीं समझ पाया? वीडियो शुरुआत से वापस देखिए। बीच का एंगल 60 माइनस एक्स बराबर, दो साइड AB और इसकी BC बराबर, E बराबर तो दो साइड E और BC और बीच का कोण बराबर है तो कॉन्ग्रेंट हो गए। इसकी तीसरी साइड अगर F है 60 माइनस एक्स के, तो यहाँ 60 माइनस एक्स के ये साइड भी F होगी। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो गया किसके साथ? CBD के साथ कॉन्ग्रेंट हो गया। पहली बात। अब देखो मुझे बताइए, क्या ये कोण जो है वो क्या अपने पास थीटा ही होगा? ये कोण 60 होगा क्या? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है E तो रेड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 हो गया, और ये अगर 60 है, ऊपर वाला कोण मान लो एक बार थीटा। तो ट्रायंगल APB में, कौन से ट्रायंगल में? APB में। ध्यान देना, ट्रायंगल APB में, इस ट्रायंगल APB में आप लोग ट्रायंगल APB में आप बताओ क्या लिख सकते हो? cos 60 प्लस थीटा बराबर, cos 60 प्लस थीटा बराबर, cos थीटा फॉर्मूला किस? कोसाइन रूल। पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, कोसाइन रूल होता है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ APB की, कोसाइन रूल है E स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस E स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ EF। इसका आसान तरीका भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले टफ चीज़ें अगर एक बार आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल APD में, ट्रायंगल APD में बताओ क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल APD में, इस ट्रायंगल APD में कोसाइन रूल थीटा के लिए लगाएं तो कोस थीटा बराबर, हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर E स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कोसाइन रूल पढ़ो, पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं, अपॉन ट्वाइस ऑफ EF। मुझे बताइए कोस थीटा अगर आपके पास है तो क्या साइन थीटा आप लोग लिख सकते हो क्या? कोस थीटा अगर है तो साइन थीटा जो रेशियो होता है वो किसका होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण का। कर्ण तो है, ये आधार है। क्या पहले हमें परपेंडिकुलर, थोड़ी देर पहले साइन और कोस का रेशियो बताया था, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर होगा 2EF का स्क्वायर,
ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नीचे लिंक में मैंने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोज फॉर्मूला कैसे आया, वो कैसे बनता है ट्रायंगल के एरिया का, वो कैसे बना, वो आप उसमें टेलीग्राम के लिंक में मैंने दिया हुआ है, उसको देखोगे और ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो वहाँ पर जो मेरा लिखा हुआ है उसको कंप्लीट देखोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। माइनस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट, ये तो आ गया लंब, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गया 2EF। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप साइन थीटा क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आपको आता है क्या, बताओ क्या होता है। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला होता है अपने पास कोस 60 प्लस थीटा का, बराबर अपने पास है ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन नीचे ट्वाइस ऑफ ई एफ। कोस 60 माइनस थीटा कोस थीटा, इसका कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बराबर ये चल ही रहा है। इधर से हम लोग कोस और साइन की वैल्यू इसमें अब पुट करेंगे, इधर से हम लोग कोस और साइन की वैल्यू अब पुट करेंगे। इतना आप लोग अभी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता हुआ चला जाएगा और आपको खुद को, जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसको ये चीज़ें सीखने में मज़े आएंगे, और जिसको लगता है कि मैं सिर्फ रट के चीज़ें करूँ तो वो यहाँ पर इस वीडियो को बंद कर देना आप, क्योंकि मैं गहराई से भी पढ़ाता हूँ, काफ़ी डीप से पढ़ाता हूँ। ये यहाँ तक एक बार आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके, मैं साइड में हट गया हूँ, वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को मैं वापस भी आप लोगों को बताऊँगा और इसका आसान तरीका भी बताऊँगा, लेकिन पहले ये तरीका आप लोग सीखिए। तो अपने पास कोस 60 प्लस थीटा कोस थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वापस से इस चीज़ को, ये यहाँ तक आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, एक बार फिर से लिख देता हूँ कोस 60, यहाँ से शुरुआत करते हैं, कोस 60 कोस थीटा माइनस साइन 60 साइन थीटा, बराबर अपने पास होगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चन और ज़्यादा लेंदी और अच्छा कैसे होता हुआ चला जाएगा ये देखना, और इससे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और जो जो चीज़ मान मैं यहाँ रखता जाऊँगा उसको इधर से डिलीट करता जाऊँगा, हटाते चलूँगा। अब देखिए, कोस थीटा की वैल्यू आप लोग ये रख सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू ये रख सकते हो। पहले तो मुझे बताओ कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/2 होगी। जैसे मैं बोलता हूँ बताया करो, कोस की वैल्यू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ई एफ, माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2 इंटू साइन 30, साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू तो ये है, साइन थीटा की जगह आप लोग ये पुट करोगे कंप्लीट, इसको यहाँ पर मैं रखता हूँ, साइन 60 की जगह आप ये रखोगे ट्वाइस ऑफ ई एफ का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ई एफ। ये यहाँ तक साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी इसी के लिए मैंने निकाली थी। अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आपने पहले लिख भी लिया है। हाफ कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा, और बराबर में ये तो चल ही रहा है ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ई एफ। इससे जिन स्टूडेंट्स का बेसिक अच्छा करना है, जिनको समझना है, उनको यहाँ से अब मज़े आने शुरू होंगे, उनको अच्छा लगेगा। देखिए ट्वाइस ऑफ ई एफ और ट्वाइस ऑफ ई एफ कट गया, तो क्या यहाँ से दो जो आगे अगर पहुँचा दें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, सभी लोग कोशिश करना समझने की, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस √3, रूट के अंदर अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, ये यहाँ इस प्रकार से ना, रूट के अंदर अगर अलग अलग स्क्वायर के अंदर माइनस का साइन है तो आप लोगों को याद होगा एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये जो है इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, आपको याद होगा, तो हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ई एफ प्लस ई स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक बार तो प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ट्वाइस ऑफ ई एफ माइनस ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ये पूरा लिख दिया। और ये जो दो नीचे एलसीएम आया था उसका आगे इनटू करोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। हाँ ना बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे सर ठीक है यहाँ तक। अब ये ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उनको इधर ले जाओ और ये ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इधर ले आओ, क्योंकि हमें तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर तो इधर ले आए और बाकी को उधर ले जाओ, ये ई स्क्वायर उधर ले जाके 2e स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर माइनस होगा तो ई स्क्वायर, ये उधर 2f स्क्वायर है, एक माइनस होगा तो एफ स्क्वायर, उधर डी स्क्वायर है नहीं, ये जाके प्लस होगा तो डी स्क्वायर, और ये माइनस उधर जाके प्लस होगा प्लस √3 ये। अब इसको मुझे बताइए, ये जो है यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, ये डी स्क्वायर माइनस का ये जो मिलकर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है बताओ? ये जो यहाँ से यहाँ तक e प्लस एफ का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ई एफ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा e प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये अपने पास, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बनेगा डी स्क्वायर माइनस ई माइनस एफ का होल स्क्वायर। इनसे डी स्क्वायर तो है ही, इनसे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बचेंगे जो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ई एफ, ई माइनस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने पास ये जो दो है ये नीचे आ जाएगा, इस दो को नीचे लाकर इधर हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, दो को नीचे लेंगे तो 1/2 ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस √3। ये देखो, अब मुझे बताइए, ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर आप लोगों को। और ये इसी से ये अगर समझ में आया तो हीरोज़ फार्मूला कैसे बनता है वो मैंने टेलीग्राम के लिंक पर नीचे दिया हुआ है, उसको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप, और उस पर मैंने कंप्लीट एक पेज पर लिख कर दिया है ताकि वो समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने वो भी नहीं समझाया था तो मैं ये समझा देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ और इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो बताओ, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो क्या लिखोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ई प्लस एफ माइनस डी, और यहाँ लिखोगे ई प्लस एफ प्लस डी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसे यहाँ क्या लिखोगे, डी प्लस ई माइनस एफ, और यहाँ पर क्या लिखोगे, डी माइनस ई प्लस एफ, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। अब हमें एरिया निकालने के लिए, ये तो ए बी स्क्वायर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ऐसा आपको पता होगा। तो हमें साइड स्क्वायर ए बी स्क्वायर तो है अपने पास, √3/4 और चाहिए, तो आप एक काम करो, √3/4 का इंटू कर दो, तो इधर भी इंटू कर दो √3/4 ए बी स्क्वायर का, और इधर इंटू करोगे √3/4 से तो यहाँ इंटू करोगे तो √3/4 ई स्क्वायर, यहाँ इंटू करोगे तो √3/4 एफ स्क्वायर, यहाँ इंटू करोगे तो √3/4 डी स्क्वायर, यहाँ इंटू करोगे तो √3 से 3 इंटू हो गए 3, और जो 4 नीचे बचा ना उसको 16 लेकर अंदर ले चलो। जो 4 √3/4 सभी जगह इंटू होगा, इधर भी इंटू कर दिया 1/2, √3/4 अंदर इंटू किया, इससे इंटू किया ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे अपने पास ये आ गया, √3 से 3 इंटू हुआ तो 3, और बाई 4 अंदर जाके 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास लिख सकते हैं ई प्लस एफ प्लस डी माइनस डी अपॉन 2। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, √3/4 से इंटू किया एक बार, नेक्स्ट स्टेप में ये ले लूँगा, √3/4 से इंटू किया तो 3/4, इसमें d प्लस और d माइनस कर दिया। आप लोग इसमें एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, e प्लस एफ का होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस, ये ऐसे कैसे रहने दो, e प्लस एफ प्लस डी, ये एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, d प्लस ई, आप लोग f प्लस करो और f माइनस करोगे तो 2f हो जाएगा। यहाँ पर भी d प्लस और d माइनस, d तो प्लस किया, एक d माइनस किया, तो यहाँ पर भी 2d हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है तो छोटा मोटा ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर भी e प्लस करो और e माइनस करोगे तो माइनस के 2e हो जाएंगे, e प्लस एफ प्लस डी माइनस d प्लस किया d माइनस किया, माइनस एक पहले से है तो माइनस का 2d, ये ऐसे कैसे रख लिया,
ये अपने पास 2f प्लस एफ किया माइनस एफ, एक एफ पहले से माइनस का है, एक और माइनस कर दिया तो 2f, ऐसे ये कर दिया। ये जो 4 है इसको यहाँ से अंदर ले जाओगे तो 16 जाएगा, तो 16 में आप 2 तो इसके साथ ले लो, 2 इसके साथ ले लो, 2 इसके साथ ले लो और 2 इसके साथ ले लो। अब मुझे ये बताइए, आप लोग 2 ले लिया तो आप लोग e प्लस एफ प्लस डी बाई 2 और माइनस डी, इसको आप लोग e प्लस एफ प्लस डी बाई 2 लिख लो। इसको आप लोग लिख सकते हो e प्लस एफ प्लस डी बाई 2 माइनस एफ, जब दोनों के साथ अलग अलग लोगे। और इसको भी लिख सकते हैं e डी प्लस ई प्लस एफ बाई 2 माइनस ई। और अगर आप लोग यहाँ पर e प्लस एफ प्लस डी बाई 2 को एक बार अगर s लिख लेते हो थोड़ा छोटा या आसान बनाने के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला क्या बन गया, देखो यहाँ पर ऊपर, या आपने साथ साथ नोट करते चलना, लिख लिया होगा, या आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब देखिए ये अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, पहले इसको समझो फिर इसका आसान तरीका भी समझाता हूँ। तो फॉर्मूला जब इसको ऊपर लिखोगे आप लोग वापस से, तो फॉर्मूला बन गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये देखो √3/4 AB स्क्वायर बराबर 1/2 √3/4 E स्क्वायर प्लस √3/4 DF स्क्वायर प्लस √3/4 D स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये e प्लस एफ प्लस डी बाई 2, इसको लिखेंगे e प्लस रूट के अंदर, फ्रेम चेक कर लेना सर, अगर नहीं आ रहा हो तो ले लेना इसको लिखेंगे e प्लस एफ प्लस डी बाई 2 माइनस डी। दोनों को अलग अलग एलसीएम को इसके साथ भी लिया, e प्लस एफ प्लस डी के साथ भी एलसीएम लिया, और इसके साथ लोगे तो ये बन गया। ऐसे इसको लेंगे, ऐसे इसको लेंगे, ऐसे इसको सभी को ले लेंगे। ये e प्लस एफ प्लस डी, इसको तो ऐसे कैसे रख लो। आगे वाला फिर से क्या बन जाएगा, इसको अलग अलग के साथ लोगे तो e प्लस एफ प्लस डी बाई 2 माइनस एफ, और ऐसे ये तीसरा लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास ये तो बन गया √3/4 AB स्क्वायर, और ये बन गया 1/2 √3/4, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, है ना, इसको पहले लिख लेता हूं, ये चीज़ें लिख तो ली होंगी आपने, इसको पहले लिख लेता हूं D स्क्वायर प्लस √3/4 E स्क्वायर प्लस √3/4 F स्क्वायर प्लस 3 इंटू, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो s, ये मान लिया हमने, d प्लस ई प्लस एफ की जगह 2s लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसकी जगह सबसे पहले ये ले लो, इसकी जगह s लिखा, ये s माइनस डी, ये s माइनस ई, और ये s माइनस एफ, और s क्या है यहाँ पर, डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ बाई 2, ये अपने पास s है, ये अपना फॉर्मूला है। तो चाहो, क्योंकि मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ और मैंने कहा है कि मैं काफ़ी डीप से पढ़ाऊँगा आपको हमेशा और हमेशा, जिससे आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और सही समझ में आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि आप लोग याद भी कर सकते हो। ये एरिया का फॉर्मूला तो ये होता ही है, इसकी जगह हम लोग एरिया पुट कर सकते हैं, 1/2 √3/4 D स्क्वायर √3/4 E स्क्वायर √3/4 F स्क्वायर 3 इंटू s माइनस डी, s माइनस ई और s माइनस एफ, और s है d प्लस ई प्लस एफ बाई 2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट अगर दिया हुआ है तो फिर आप लोग एरिया कैसे निकालते हो, उसका अपने पास फॉर्मूला ये होता है। होता क्या है, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखो पहला क्वेश्चन आया, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया आपके सामने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 2010 या 11 में या 12 में, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा। फिर बीच में अचानक से एक क्वेश्चन आया कि तीनों मीडियन अगर दी हुई हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। वो आप लोग, क्योंकि एक बार एसएससी में आ गया, तीनों माध्यिकाएं दी हुई हों तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं लगभग को पता होगा कि हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। अब और आगे के स्टेप का अगर क्वेश्चन मुझे समझाना जरूरी होता है, क्योंकि जिससे क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए, एसएससी भी अपना लेवल बढ़ा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, कहीं भी हो सकता है, चाहे यहाँ पर हो, और तीनों वर्टिसेस से दूरी जैसे दी हुई है 3, 4 और अगर 5 दी हुई है, तो फिर फॉर्मूला ये होता है √3/4 3 का स्क्वायर, √3/4 4 का स्क्वायर, √3/4 5 का स्क्वायर, और आगे ये फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा तरीका या आसान थोड़ा सा इससे क्या हो सकता है, चलो वो भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ।
याद रख सकते हो फॉर्मूला, आया कैसे वो भी मैंने बता दिया है। एरिया का फॉर्मूला कब लगाना है ये बताओ आप लोग? ये तब लगाना है जब अपने पास किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है और उससे तीनों वर्टिसेस की अगर डिस्टेंस दे तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा आसान तरीका क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है इसका, देखिए कोशिश करना समझने की। ये इस प्रकार से कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। इसके अंदर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इसके अंदर कोई पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक, ये कोई भी पॉइंट मान लो डी है पॉइंट, ये दूरी डी है, ये दूरी ई है, कोशिश करना समझने की, ये दूरी ई है और ये जो इधर वाली डिस्टेंस है ये दी हुई है एफ, ये ई है ना, डी लिख दिया मैंने गलती से वापस, ये दूरी ई है, तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग एक इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे जिसकी साइड ई है। आसान, थोड़ा सा आसान चीज़ें समझाता हूँ मैं। तो ये वाला कोण अगर थीटा है और कोशिश करना समझने की, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये कोण बचा 60 माइनस थीटा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ पी पॉइंट मान लो तो ये इधर भी बचा 60 माइनस थीटा। तो अपने पास ये साइड ई ये रही, ये साइड अपने पास बी है, इसको इससे अगर मैं मिला दूं, कोशिश करना समझने की, ये साइड ई ये रही, बीच का कोण 60 माइनस थीटा ये रहा, ये ब्लैक वाली साइड बी ए बी सी ये रही, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल बी ए पी और इधर वाला ट्रायंगल बी सी डी, क्या दोनों के दोनों सर्वांगसम हो गए? क्या सर्वांगसम हो गए? तो ये वाली साइड अगर एफ है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? एफ होगी। और ध्यान रखना, मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना इस वाले भाग का क्षेत्रफल, अब अपने पास दोनों सर्वांगसम हो गए, बीच ई ये रही, बी सी ये रही, बीच का कोण 60 माइनस थीटा ये रहा, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया और ये जो ब्लैक से मैंने दिखाया इसका एरिया, क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? और इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं x है, तो क्या इसका क्षेत्रफल भी x होगा क्या? पहली बात। दूसरा, आप लोग क्या करोगे, ये x है तो ये भी x है, मुझे ये बताइए, जैसे ही अपने पास यहाँ से बढ़ा दो, आप लोग f मान लो, जैसे ई माना है, ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ f, ये पॉइंट Q मान लो, ये f है, और फिर जब आप लोग सोल्व, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये f है, तो जब यहाँ से यहाँ तक आप लोग मिलाओगे, सेम जैसे ये कॉन्सेप्ट लगाया ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो अपने पास ई एफ, तो ये वाली साइड आएगी डी, इसी कॉन्सेप्ट से जब करोगे। और ध्यान रखना, मैं ग्रीन से अगर दिखाऊं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल डी एफ और ए सी, ये अपने पास डी एफ और बी सी बराबर है, डी है एफ है, डी है एफ है, साइड बी सी, यहाँ भी डी एफ और साइड बी सी कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो अगर ग्रीन से मैं दिखाऊं तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर वाई है, ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको सही समझ में आए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर y है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी y होगा। कोशिश करो समझने की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसको इधर आगे बढ़ा दें r तक ब्लैक से, और जैसे आपको E माना ऐसे आपने F माना, ऐसे आप लोग D मान लीजिए, और इसको इससे मिला दें तो ये भी अपने पास D होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मिला दिया जाए तो अपने पास ये जो पॉइंट होगा वो E होगा। तो देखो ये अपने पास पॉइंट आ गया, अपने पास E D और बीच की साइड AC, ये अपने पास इधर भी अपने पास ED और बीच की साइड ये ED और ये वाली साइड यहाँ से। तो ये जो रेड वाला पार्ट, इसको रेड से अगर मैं दिखाऊं, DE और AC, यहाँ भी DE और AB और AC वैसे ही बराबर हैं। तो रेड से अगर मैं दिखाऊं, सेम कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में लगाया था कॉन्ग्रुएंसी का, वो हमने इसमें 3 बार लगा दिया। कोशिश करना घर पर बैठकर बार बार करने की, ये कॉन्सेप्ट हमने 3 बार लगा दिया। तो ये अपने पास अगर Z है तो क्या ये भी अपने पास Z होगा क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, अपने को x प्लस वाई प्लस जेड का क्षेत्रफल चाहिए। ये जो आकृति बन गई, इसमें x कितनी बार आया? आप कहोगे सर 2 बार। y कितनी बार आया? 2 बार। z कितनी बार आया? 2 बार। तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि इसका पूरे का क्षेत्रफल अगर चाहिए तो 2 बार x आ गया, 2 बार y आ गया और 2 बार z आ गया।
और कंप्लीट का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ई ई ई इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अपने पास एफ एफ और एफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन कौन सा? एक तो ये वाला, इतना समझ में आ गया, आपने लिख भी लिया होगा, अब मैं मिटा रहा हूं। एक तो इस वाले का क्षेत्रफल, एक अपने पास ये तो ई का इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, एक यहाँ पर ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल एफ से, इसका क्षेत्रफल, और एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रहा जिसमें अपने पास तीनों साइड ही डी डी हैं, तो तीन तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल आएगा। तीन तो किसका क्षेत्रफल आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल √3/4 डी स्क्वायर प्लस √3/4 ई स्क्वायर प्लस √3/4 एफ स्क्वायर। तीन तो ये आ गए, ई स्क्वायर से बना, एफ स्क्वायर से बना और डी स्क्वायर से बना, तीन तो ये आ गए। और तीन ही अपने पास देखो, ई है, डी है, एफ है। क्या स्केलन ट्रायंगल बन गया है? क्या अपने पास डी है, ई है, ये ई था और ये एफ है, एक स्केलन ट्रायंगल ये बन गया। और अपने पास डी है पूरा, अपने पास ई है, एफ है, तीन जो बचे वो स्केलन ट्रायंगल बचे। और स्केलन ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3, ये दोनों प्लस करेंगे फिर बीच में एस माइनस डी, एस माइनस ई और एस माइनस एफ। ये अपने पास 2 बार एक्स, 2 बार वाई और 2 बार जेड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें क्षेत्रफल किसका चाहिए? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का चाहिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, एक बार में बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसेगा, इसको 3 या 4 बार देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ समझ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें जब मैं आपको टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आप लोगों के खुद ही क्लियर हो जाएंगे, अगर ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली तो हम लोग क्या करेंगे, 2 उधर ले जाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। और यही हमें चाहिए 1/2 √3/4 ई डी स्क्वायर प्लस √3/4 ई स्क्वायर प्लस √3/4 एफ स्क्वायर और 3 इंटू एस माइनस डी, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ना। और 2 इधर नीचे ले जाएंगे, एस माइनस ई और एस माइनस एफ। और एस क्या है? ए डी प्लस ई प्लस एफ का आधा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये इसके एरा का फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। मुझे खुद को भी पता है कि एसएससी और सीडीएस के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कैट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी टफ चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, हम लोग मेहनत करते जा रहे हैं, आप लोग भी इतनी ही मेहनत कीजिए। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, कमेंट्स 100% आप लोगों को करने हैं और वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे हम लोग और लोगों तक भी पहुंच सकें। ओके, थैंक यू। कल शाम को फिर से मिलते हैं।